अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर अब्बास और आज एक अहम मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं। वो गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड है। एक पसमानदा इलाका है और बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। वहाँ की खूबसूरती पे हर कोई बात करता है, मीडिया उस चीज़ को दिखा रहे होते हैं, मगर इस वक्त जो मसाइलिस्तान बने हुए हैं वहाँ के कठपुतली हुकूमत की वजह से, कठपुतली नुमाइंदों की वजह से, और इतने सारे मसाइल हैं, मैं गिन नहीं सकता हूँ। अगर सब्सिडी की बात हो, आटे की बात हो और बिजली की बात हो, भाई बहुत सारे हैं। मगर आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एजुकेशन, जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, तलबा व तालबात के लिए। और उनके साथ जो इस वक्त नारवा सलूक किया जा रहा है, जो जुल्म सितम की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से, उस पर आज हम जो है ना बात करते हैं। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि गिलगित में वाक़ई है, और दो ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, कराकोरम है और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। मगर इंटरनेशनल का नाम हम सुनते ही बड़ा शौक हो जाते हैं, भाई गिलगित में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ गई है। अब अगर वहाँ की फैसिलिटीज़ की बात करें, वहाँ के जो निज़ाम की बात करें, तो आप भी परेशान हो जाएंगे, दंग होकर रह जाएंगे। कहीं पर आपको पानी जो है पीने के पानी नहीं मिल रहे होंगे, कहीं पर कोई और इशू होंगे। चले वो तो वैसे यूनिवर्सिटी के इंतजामात मामला थे, मगर मैं आज बात करने जा रहा हूँ भाई 2 महीनों से इस सर्दी में वहाँ पे मनफी डिग्री चल रहा है। इस सर्दी में गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज है। सड़कों पे माएँ बहनें एहतजाज कर रही है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और उनके साथ क्या हो रहा है, जब कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको निकाला गया है। 10 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी से ही फारिग कर दिया कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो, क्यों हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हो। ये जुल्म है, तालीम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ इन स्टूडेंट्स को कि जिन्होंने इस जुल्म के आगे सर न झुकाया और बुलंद रहें, और बुलंद हौसले के साथ अभी भी इन अनासिर को, साजिशी अनासिर को वो घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं अपने स्ट्रगल्स के ज़रिए से। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी इस हवाले से रब्ता किया, और मैं रोज़ सोशल मीडिया पर यही देख रहा हूँ कि जो है वहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहिरात हो रहे हैं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो कोई इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर K2 की बात करें, वहाँ के वसाइल की बात करें, तो हर बंदा वहाँ पे जो लूटने की कोशिश में लगे रहते हैं। सीधे साधे लोग हैं भाई उधर, और चंद सहूलतकार अनासिर है, लोग हैं जो भाई ज़रिया फराम करते, भाई आए 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 हमारे ज़मीनों पर कब्ज़ा करें, हमारे मादनियात पर कब्ज़ा करें। आप जो K2 पे जाते हैं सिर्फ भाई उसकी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतने जो पैसे टैक्स लेते हैं ना, चलो भाई ये सारे हैं कि जो ये लोग खाते हैं लेते हैं, मगर भाई उनको क्या दे रहे हैं। आपने तो सब्सिडी भी ख़त्म कर दी, और ये जो भाई फ़ीसों का इजाफ़ा किया है कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, वो बिल्कुल जुल्म पर मबनी है। 70% आपने फ़ीसों में इजाफ़ा कर दिया। भाई वो स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे इतनी जो आपने इतना जो फ़ीस आपने बढ़ाया है, वो कहाँ से पूरा करेंगे। और क्या आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप भाई इतना ज़्यादा पे करें, जब HEC के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर इतने सारे इश्यूज़ नहीं है। तो भाई वाइस चांसलर साहब और वहाँ की स्पेशली जो गवर्नमेंट है, कठपुतली गवर्नमेंट है, खालिद खुर्शीद की गवर्नमेंट को गिराने के बाद जो हुकूमत बनाई गई है, भाई आप पे तो सवालात ही उठाते जा रहे हैं। आपकी जो गवर्नमेंट जब से बनी है भाई मुश्किलात में गिरे हुए हैं सारे। अब स्टूडेंट्स 2 महीने हो गए एहतजाज कर रहे हैं, और कल भी जब गुलाब चौक पे तकरीबन वहाँ पे ही एहतजाज हो रहे हैं। एहतजाज के बाद गवर्नमेंट इसने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी को भाई बंद कर दिया है। अब उन्होंने ऑनलाइन वाला सीन शुरू कर दिया है जो कोरोना के दिनों में हमें देखने को मिलते थे। अब आप देखिए कितना तालीम दुश्मन सिस्टम है, तालीम दुश्मन इन्होंने पॉलिसी अपनाई है। और भाई क्या ऑनलाइन क्लासें लेंगे यार वहाँ पे तो आपका जो एस्कॉम है और हमारे एस्कॉम वाले हैं वो तो किसी को आने नहीं देते वहाँ पे कि आप आएँ, और कंपनीज़ को इजाज़त ही नहीं देते कि इंटरनेट सही सर्विस हो। भाई कोई हाल नहीं है वहाँ पे। और ऑनलाइन के हवाले से मैं ख़ुद अभी जब स्कर्दू गया हुआ था, ज़ाहिर बात है मैंने ऑनलाइन के वक्त में भी वहाँ पर मेरे क्लासें बहुत मिस हुए, और मेरे तो एक सेमेस्टर भी रह गए इसी चक्कर में। भाई हर बंदे के घर में वाईफाई नहीं लगे हुए, और हर बंदे के पास 4G और ये सहूलियतें नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासें कैसे लेंगे। बस उन्होंने यूनिवर्सिटी को क्लोज़ कर दिया है इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से। उनके पास कोई हल नहीं है कि इस मसले को हल करे। और जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है, अब ख़ुद गिलगित में, जब ये यूनिवर्सिटी गिलगित में है तो स्कर्दू से स्टूडेंट्स आए हुए इतने दूर दराज इलाकों से, शिगर से, गांचे से,
کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایفورٹ نہیں کرتے ہیں کہ بڑے بڑے یونیورسٹیز میں داخلہ لے. ہر بندہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں آئیں, آپ بڑے یونیورسٹیز میں آپ ایڈمیشن لیں, وہ فیس پے نہیں کر سکتے. اور جو فیس پے یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں, اس گورنمنٹ نے اور اس یونیورسٹی انتظامیہ نے, اس کٹ پتلی سسٹم نے وہاں پر اس جو ہے کو بڑھا دیا ہے, اس فیس ریشو کو بڑھا دیا ہے. اب وہاں کے محنت کش اور وسائل بھی نہیں ہے کوئی, کیسے یہ لوگ اسٹوڈنٹس پورے کریں گے؟ بہت بڑا یہ ظلم ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے وہاں پر الائنس ہیں, اسٹوڈنٹس کے آرگنائزیشنس ہیں, انہوں نے احتجاجی جو ہے نا مظاہروں کو طویل دینا شروع کیا ہے. اور یہاں پنڈی اسلام آباد میں بھی میرے علم میں آ رہے ہیں کہ اب اس حوالے سے احتجاجی مظاہرات ہوں گے. اور میں بطور جو ہے ایز اے طالب علم اور جرنلزم کے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا. ہم نکلیں گے, ہم ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا جب واقعات ہوئے تھے, ہماری یونیورسٹی میں بھی ہوئے تھے, نمل یونیورسٹی میں, تو بھائی ان کا بھی یہی حال ہی تھا کہ اس لڑکے کو یونیورسٹی سے نکال دو, ڈراؤ دھمکاؤ, اور ایسے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے ہیں, ایڈمیشن ہی نہیں لے سکتے. تو بھائی یہ حربے ہوتے ہیں. تو چند جو ہے کل کے احتجاج کے حوالے سے اسٹوڈنٹس نے, الائنس نے جو ہے نا پریس ریلیز جاری کیا ہے, ان کے مطالبات ہیں, تو وہ میں جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کیا مطالبات ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو اس میں یہ ہے کہ آل طلباء الائنس ہنگامی طور پر پریس ریلیز کے ذریعے سے طلباء و طالبات کو یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے بارے میں مکمل آگاہی دیتی ہے کہ نمبر 1 کیا ہے کہ طلباء کو اپنے سیمسٹر فیس HSC کے قوانین کے مطابق جمع کرنے کی بات کے ساتھ ساتھ یہ شرط رکھنا کہ جب گرانٹ ملتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک یونیورسٹی کو گرانٹ ملا ہی نہیں, جو کہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. یعنی گرانٹ اگر HSC نے دی ہے اور یونیورسٹی یہ ڈرامہ مچا رہا ہے کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں ملا ہے, تو یہ بالکل ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جو ہے نا پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے. اور اگر دوسرے پوائنٹ کی ہم بات کریں تو جن 10 طلباء و طالبات کو یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا, یہ لوگ کیونکہ پریشان ہو گئے تھے, یہ لوگ بہلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے, اور 10 اسٹوڈنٹس کو تعلیم سے محروم رکھنے کی جو انہوں نے سازش کی تھی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جن طلباء و طالبات کو یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا, ان کو بحال کرنے کے حوالے سے ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کو بغیر کسی ہیرنگ اور کسی ایفیکٹ کے باعزت بحال کیا جائے, جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا. تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو بحال کیا جائے, ان کی کلاسز پھر سے ریگولرلی جو ہے نا شروع کی جائے. اب تیسری جو پوائنٹ ہے پریس ریلیز میں, کیونکہ یہ یونینس اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے مجھے موصول ہوا ہے, جن طلباء و طالبات کے OH ٹیسٹ مسڈ ہوئی ہیں, ان کو ڈپارٹمنٹ میں ایک اور جو ہے نا ٹیسٹ دینے کا موقع دیا جائے. یعنی جو ٹیسٹ وغیرہ ظاہری بات ہے جب ان کو نکالا گیا ہے یا وہ جب احتجاجی مظاہرات کر رہے تھے تو جو مس ہوئے ان کو اور چانس دی جائے. اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹ میں طلباء یونین کی بحالی کے لیے تشکیل کمیٹی کے ساتھ پیر کے دن سے ہی طلباء مشاورت کریں گے اور قانون کے مطابق اس پر عمل کیا جائیں گے. یعنی جو اسٹوڈنٹس کے یونینس ہوتے ظاہری بات ہے ہر یونیورسٹی میں ایسا سسٹم ہوتا ہے, تو ان کو بھی بحال کیا جائے. تو یہ چند جو ہے گزارشات ہے پریس ریلیز سے جو انہوں نے جاری کیا ہے. اور بھی جو چیزیں ہمارے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم سٹینڈ کریں گے ان طلباء و طالبات کے ساتھ اور ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو کہ اس وقت اس ٹھنڈ میں اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اس جنگ میں ساتھ ہوں گے, شریک ہوں گے. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے.